एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। आज मैं आपको कैनवास के बारे में बताने के लिए आई हूँ कि आपको कौन सी पेंटिंग के लिए कौन सा कैनवास यूज करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप कोई भी कैनवास लेके उस पर पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं कि आपको एक्रेलिक किस पे करनी चाहिए, ऑयल किस पे करनी चाहिए, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपकी पेंटिंग बार बार खराब होती रहेगी। पेंटिंग खराब मतलब उस पर फंगस लगती रहेगी। अगर आप ऑयल पेंटिंग एक फ्लैट कैनवास पर बनाते हो तो सीधी सी बात है, बहुत लोगों कैनवास पर लगती भी होगी। जिनके पर लगती है तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी पेंटिंग में फंगस लगती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी श्रीनाथ जी की पेंटिंग दिखाती हूँ जो हम ऑनलाइन क्लास में करवा रहे हैं। तो हमारा ये अब इसमें गोल्ड लगना स्टार्ट होगा। हमारा कोनिंग वर्क कंप्लीट हो गया है। ये 2x3 फीट का साइज है। अगर आप लोग कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 7988700107 पर हमें कांटेक्ट करके आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप कैनवास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्रेलिक पेंटिंग की बात। तो एक्रेलिक पेंटिंग आपको किस कैनवास पर बनानी चाहिए? तो एक्रेलिक के लिए आप इस तरह जो फ्लैट कैनवास आते हैं, नॉर्मली आप देखते होंगे, बच्चों के लिए भी आप लेते होंगे और आप भी जब बनाती होंगी तो इस तरह की कैनवास लेती होंगी। तो इस पर हमारी एक्रेलिक पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनती है। बनने से मतलब कि आपकी वो खराब नहीं होती है। तो इस पे आप एक्रेलिक पेंटिंग बनाइए तो ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको एक एक्रेलिक पेंटिंग दिखा भी देती हूँ। तो ये हमने एक्रेलिक पेंटिंग इसी तरह के कैनवास पर बनाई है। किसी भी कंपनी का लीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सभी कैनवासेस एक जैसे ही होते हैं। तो ये हमने एक्रेलिक पेंटिंग ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कराई है। तो ये इसको आप ऐसे फ्रेम करा सकते हैं, इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और इसमें फंगस भी नहीं लगेगी। और जो हमें ऑयल पेंटिंग के लिए यूज करना चाहिए वो मैं कैनवास आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जब आप ऑयल पेंटिंग के लिए कैनवास यूज करें तो उस पेंटिंग का जो पीछे का हिस्सा होता है वो दीवार से हटके होना चाहिए। जो फ्लैट वाला कैनवास होता है इस पे आप एक्रेलिक पेंटिंग बनाओगे। एक्रेलिक क्या होता है, वाटर बेस्ड होते हैं। तो वाटर बेस्ड होने की वजह से उनमें फंगस नहीं लगती है। जैसे आपकी दीवार में अगर सीलन भी है, बारिश के मौसम में अगर सीलन भी ना हो तो मौसम में ही मॉइस्चर होता है तो उससे भी फंगस लग जाती है। जरूरी नहीं कि आपकी दीवार में सीलन होगी तभी उसमें फंगस लगेगी। इस तरह के कैनवास आपकी दीवार पर सटे होते हैं, उसके पीछे से एयर को पास होने के लिए जगह नहीं होती है, तो इसीलिए कैनवास पर फंगस लगती है। तो उसको आपको धूप में सुखा के, ऐसा नहीं है कि आपको ठीक नहीं होगी, आपकी पेंटिंग में फंगस लगी है तो उसको धूप में सुखा के फिर उसको रख लीजिए तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन हर साल उसको इसी तरह सुखाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ऑयल पेंटिंग बनती है, ऑयल पेंटिंग इस तरह कैनवास पर बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें एयर को पास होने के लिए जगह होती है, दीवार पर लगी नहीं होती है। जैसे इसकी तरह अगर लगी हुई होगी तो उसमें खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। हर साल उस पर फंगस लगती रहेगी। जैसे ही हमारे यहाँ हर साल की बारिश का मौसम आता है तो बारिश का मौसम आते ही पेंटिंग में फंगस लगने स्टार्ट हो जाती है। तो उसको बार बार जब धूप निकलेगी या बार बार उसको सुखाओगे थोड़ी बहुत फंगस बार बार लगती रहेगी। तो इसीलिए आप एक बार ट्राई करके देखिए। इस तरह जिसमें गैप होता है, शेप कोई भी चल सकते हैं। मेरे पास दिखाने के लिए सिर्फ फिलहाल इस तरह का कैनवास था तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह का सेट तैयार कर रही हूँ एक। तो इस तरह के कैनवास में और एक चीज और इसमें आपको नोट करनी होगी, जब आप कैनवास लेंगे तो आप क्या करेंगे। तो मेरे ये कैनवास मैं आपको सीरियसली बोलूँ तो अच्छे नहीं आए हैं, मैं इनको चेंज करने वाली हूँ। इसमें अच्छे और बुरे में क्या है, आप इसकी आवाज सुन रहे हो, आप इसकी आवाज जो है ना, जैसे कि आप ढोलक की आवाज सुनते हो, किसी की बहुत बेकार से होती है, बहुत खन से आवाज आती है, बहुत अच्छी सी आवाज आती है। तो जितना कैनवास टाइट होगा उतना अच्छा आपका पेंटिंग में हाथ चलेगा। तो कैनवास जो होना चाहिए एकदम टाइट होनी चाहिए। अब मैं इसमें हाथ भी लगा रही हूँ तो मेरी फिंगर्स देखो जहां को चल रही है मेरे को उसी तरह से पता चल रही है। लेकिन जो उस पर बिल्कुल कस के कैनवास होगा उसकी आवाज भी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये चीजें आप नोट कीजिएगा। जब आप इस तरह कैनवास लो तो वो ढीला नहीं होना चाहिए। देखो ये ऐसे ही अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये
कुछ टिप्स हैं, ये आपके कैनवास के बारे में है, कलर के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगी। और जो हमारा रिलीफ पेंटिंग चल रहा है तो उसका कोनिंग वर्क तो हमने करके आप लोगों को दिखाई दिया है। अब जो उसमें बचता है, जो रिलीफ का मैंने पिकॉक वाला बनाया हुआ है, तो मैं उसमें कलरिंग कर रही हूँ, तो जल्दी ही मैं उस वीडियो को पहले अपलोड करूंगी। ये कृष्णा के में उसमें टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा पीस है और फेस में थोड़ा टाइम जाता है ऑयल कलर के साथ। तो ये हमारे कैनवास के बारे में बात हो गई। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हो या फिर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है, अगर आपको क्लियर हो गया तो भी प्लीज मैसेज कीजिए कि आपको इस तरह का डाउट था या आपकी पेंटिंग क्यों खराब हो रही थी, तो आपको पता नहीं था, तो प्लीज वो सब चीजें मुझे शेयर कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगा कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पर्सनली पूछा भी है, तो मुझे लगा कि आप सभी लोगों को मैं ये बताऊं ताकि आप लोग जो पेंटिंग बनाए तो वो कैनवास सिलेक्ट करके बनाए, तो उससे आपकी पेंटिंग में हर साल आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, वो जहां भी लगी रहेगी उसमें फंगस आएगी नहीं। क्योंकि ऑयल है तो थोड़ा मॉइस्चर पकड़ता ही है, तो इसको अलग रहेगा। इस तरह कैनवास लेंगे, इसमें यही नहीं, इससे मोटी मोटी लकड़ियां भी होती है, 1 इंच 2 इंच का भी गैप होता है। तो आप जो सिलेक्ट करना चाहिए बस ये है कि ऑयल पेंटिंग हमेशा गैप वाले कैनवास पर, जिसमें पीछे की तरफ स्पेस होता है, एयर उसमें पास होनी चाहिए। एक्रेलिक के लिए आप फ्लैट वाले कैनवास यूज कीजिए। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि और लोग पेंटिंग बना रहे हो तो वो लोग ये गलती ना करें और आपके पीस अच्छे से अच्छे बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।